आपका रात्रि क्लास है 28/11/1968। जी, अधूरी वाणी उठाई है। कभी कोई नहीं जान सकते हैं कि इनकी अहम ऑब्जेक्ट क्या है। तो नॉलेज तो ठहरी ना बच्चे। ये हमारी अभी अहम ऑब्जेक्ट हुई है। अभी क्यों कहा? अभी हुई है मना घोषणा तो 10 साल की, लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष होने की, लक्ष्मी नारायण का जन्म होने की 1966 में की गई थी ना। इसलिए बोला अभी अहम ऑब्जेक्ट हुई है। तो इनको देख करके खुशी जरूर होनी चाहिए। किनको देख तक करके? लक्ष्मी नारायण का चित्र देख करके खुशी होनी चाहिए। यहाँ बैठे बैठे खुशी तो होनी चाहिए ना। उनको देखते भी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ये है हमारी अहम ऑब्जेक्ट। और पढ़ाने वाला भी सिवाय बेहद के बाप के और तो कोई राजयोग सिखला ही नहीं सकता। कोई मनुष्य की तो ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का तो चंचल मन होता है और राजयोग की प्रक्रिया में तो मन को स्थिर बनाना सिखाया जाता है। मन को एकाग्र करना है। ये जरूर है कि मेहनत है माया की। नहीं तो समझाने के लिए सिर्फ कोई को ऐसे भी समझाना, काम महाशत्रु है। उनको जीतने से ये जगत जीत बनेंगे। अब ये भी तो जगत जीत है। जगत जीत तो दोनों ही बनते हैं ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही मिलकर बनते हैं। और तुम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों घराने स्थापन होते हैं ना। तो दोनों को ही पवित्र गाया जाता है। ओ तो त्रेता में 2 कला कम, तो कहेंगे थोड़ी पुरानी दुनिया। इसलिए उनको 2 कला कम वाली पुरानी दुनिया कहा जाता है। परंतु बच्चे समझते होंगे दिल के अंदर कि ऐसा कोई ये माया का उनकी कशिश है जो घर में रखे। यहाँ आते हो तो वो खुशी भी रहती होगी। जैसे बाबा कहते हैं बुद्धि से बाहर रहते होंगे,
या प्रैक्टिकल में शरीर से भी बाहर रहते होंगे तो इतनी खुशी नहीं रहती है। कि भाई हमें स्टूडेंट्स हैं, गॉड स्टूडेंट्स, और ये बनने का है, तो फिर बाहर में बुद्धि रहने से इतनी खुशी नहीं रहती है जितनी बाबा यहाँ बैठे हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं इनको देखो तो कितनी खुशी होती है। मंदिर में भी जाते हैं तो शांति होती है ना, दुनिया भी दुख भूलते हैं थोड़े समय के लिए। और अभी तो तुम ये नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसा बनने का इम्तिहान पास कर रहे हो, तो इनको लक्ष्मी नारायण को घड़ी घड़ी ही देखना चाहिए और भंडार खाना चाहिए कि हम थे इस ही डिनास्टी के थे और फिर हमने कैसे पुनर्जन्म लिए और अभी फिर ये होते हैं। ये माने कौन? अभी पुरुषार्थ करके फिर ये लक्ष्मी नारायण होते हैं। तो हिस्ट्री कैसे रिपीट करती है वो भी तुम बच्चों को समझ करके और खुशी होनी चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो खुशी में आगे नहीं आने देती। हाँ, तुम बच्चे फील करते हो, बाबा जो कहते हैं वो फील करते हो। हाँ, रहता है, सारा दिन ये नशा रहता है, खुशी रहती है नहीं। खुशी रहे तो और क्या चाहिए। यूं तो तुम बच्चे तो स्वतंत्र हो ना, तुम बच्चों को कोई भी गलती करने की कोई भी प्रकार की दरकार ही नहीं है। जो कुछ है, जो बंधन में होते हैं उनको थोड़ा कुछ इतनी खुशी नहीं होती है। तुम बच्चों को तो यहाँ कोई बंधन नहीं है। ये तो जैसे कि तुम्हारी पॉकेट में पड़ा हुआ है एम ऑब्जेक्ट का चित्र देखने के लिए। बाबा फिर समझाते हैं ना, बड़ी हम भी पॉकेट में नारायण को रखते थे, परंतु उस समय में ये तो विचार नहीं था ना कि हमको कोई ये लक्ष्मी नारायण बनना है। जो ये एम ऑब्जेक्ट है हमारा, नहीं, ऐसा विचार नहीं आता था। कहेंगे भक्ति, तो अभी समझ गए हो कि भक्ति में तो नीचे ही गिरना पड़ता है। तो ये तो बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं कि आधा कल्प फिर फिक्र से फारिग रहेंगे।
वहां सतयुग त्रेता में तो कोई फिक्रात नहीं होगी। इस समय में तो देखो बीमारी सीमारी, बीमारी वगैरह में कुछ तो तुम कुछ चिंता रहती है ना तुमको। तो अभी तो बाबा चिंताओं से बिल्कुल मुक्त कर देते हैं। तो बच्चों को खुशी तो बहुत होनी चाहिए, अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप को फिर भी कहाँ सेंटर में क्या होता है, क्या क्या वारदात होती है, क्योंकि कहाँ कहाँ देव आने के कारण बहुत ही विघ्न पड़ते हैं, बहुत डिसर्विस करती हैं बच्चे और बच्चियां, बहुत करते हैं। तो उनका बाबा को ख्याल रहता है ना, ख्याल करते हैं फिर भी। और उसी समय थोड़ा ख्याल करके फिर सोचते हैं ये भी सब ड्रामा है। अभी बरवर्ती एक ड्रामा की नहीं हो सकती है, नहीं, पर थोड़ा जरूर कुछ हिचकना होता है ना। फिर ये ड्रामा फिर ठीक हो जाते हैं, समझा ना। हाँ, अगर ये ना होवे और एकदम मचल रहे हैं, डोल रहे हैं, तो अब तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जावे। और ये तो पिछाड़ी की अवस्था है, या तीन्द्रिय सुख पिछाड़ी की अवस्था। नहीं तो कुछ न कुछ कोई ने कुछ कहा, कोई ने कुछ सुना, कोई से कोई बातचीत में ये हुआ वो हुआ, तो कुछ न कुछ दुख तो होते हैं ना, दुख जरूर होते हैं, कुछ न कुछ तो होते हैं, कोई न कोई किस्म के होते हैं। कोई भी हो, भले कितना भी करोड़पति पदमपति हो, दुख जरूर देखना पड़ता है। और कोई नहीं तो बीमारी का ही। तुमको रोज ये सुनाते रहे और तुम बैठ करके सुनते रहो, और घड़ी घड़ी तुमको तो खुशी होनी चाहिए, क्योंकि बाप याद दिलाते हैं, अपने स्टेटस की याद दिलाते हैं घड़ी घड़ी बच्चों को। अभी सभी दुखों से दूर पार हो जाते हो, है इस दुख की दुनिया के उस पार जाते हो ना। इस पार से, इस अच्छी दुनिया से उस पार जाते हो। तो ये जो सुनना है उस पार जाते हो, तो वो तो अभी संगम पर सुन सकते हो। नहीं तो कोई सुनता है क्या कभी कि हम इस दुनिया से, छी दुनिया से नई दुनिया में उस पार जाते हैं। तो भी देखो, ये हमारी खुशी माया रावण सहन नहीं करता है। ये माया रावण देख करके हमारी खुशी सहन करता है क्या?
तो ये सब कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो जो बच्चे सयाने बच्चे होंगे वो तो अपना शांत करके कुछ भी होगा तो ये बोलेंगे ये ड्रामा में था सो हुआ। अभी हम तो नई दुनिया में जाते हैं, अमरपुरी में जाते हैं, जहां दुख की कोई बात ही नहीं रहती है एकदम। 28/11/1968 की रात की क्लास का दूसरा पेज। हाँ, इतना जरूर है कि जितना जितना सर्विस में रहेंगे, बाप की याद में रहेंगे और सर्विस में रहेंगे, इतना ऊंचे उठ पाएंगे। तो स्टूडेंट लाइफ में तो होता ही ऐसा है कि भाई कोशिश करके अपना ऊंच पद पावे। बच्चे भी होते हैं जो स्कूल में, तो बेचारे बच्चे कोशिश करते हैं कि हम कूदे ऊपर कुछ, क्योंकि वो जो प्रश्नोत्तर होते हैं ना वगैरह वगैरह, तो वो कूदते। कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो उनको नीचे जाना पड़ता है। तो तुम बच्चों को भी कोशिश करके जितना हो सके इतना अच्छा ऊंच पद पाए ले गए। ये रेस है। फिर जितनी अभी मेहनत करेगा अपना पद ऊंचा करेगा और फिर ये समझेगा कि कल्प कल्प हमारा ये पद ऊंचा रहेगा। और बाबा ने रूहानी बच्चों को समझाई दिया, कह दिया कि तुमको पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार होंगे। पीछे जो पछताना पड़े और फिर तो कुछ भी न किया जा सके पीछे। इसलिए अभी खबरदार, ऐसे मत समझे कोई को कि कोई को बहुत टाइम पड़ा है। नहीं बच्चे, एक तो अट्टे मुट्टे अरे चलो ये एरोप्लेन में गए, ये गिरे। रेलवे में भी देखो कितने एक्सीडेंट होते हैं रेलवे के भी, और बैठे बैठे अकाल मृत्यु कैसे आ जाती है। एक वो डॉक्टर है बेचारा, हाँ, जो आते थे, उसको कभी चिट्ठी तो लिखना उनके, ये बोरी कहाँ है, नीचे गई है क्या, हाँ, याद करना। उसको कह दें कि उसके घर में जावे, बच्चे बच्चियां तो वहां होंगे ही, स्त्री गई होगी अहमदाबाद में या कहाँ भी, तो उनको बोले अब बाबा का याद प्यार भेज देवे। वो एक के बीमारी से कितनों को दुख होता होगा, मालूम है तुमको। उनके बाप को, उनके भाइयों को, उनके मित्रों को, उनके संबंधियों को सब सुन सुन करके दुख पाते हूँ। तो ऐसे है कि पार होना होते हैं।
तो ऐसे नहीं कि फिर भी जितना धन वगैरह है इतना सुख है। सुख तो है ना बच्चे। गाली खाती है, मार खाती है, क्या होता है। अबलाएं भी तंग होते हैं तो कहाँ कहाँ पुरुष भी तंग होते हैं। और तंग करने वाले तो कोई होते हैं, जरूर होते हैं। कोई है तंग करने वाला, कोई भी होगा तो तुम्हारा ही मित्र संबंधी होंगे। तो वहां नई दुनिया में तो कोई तंग नहीं होता है। और होती हो तुम भी आए आए करके इस दुनिया में। क्योंकि अभी भी ऐसा होता है कि बहुत जगह मुरली नहीं जाती होगी, तो भी क्लास तो करते होंगे ना। कोई न कोई बात में बहलाते होंगे। क्योंकि मुरलियों का तो कोई ठिकाना नहीं है। देखो यहाँ हंगामा हो गया, कितनी मुरली मिस हो गई। और तुम्हारी मुरली कितनी जल गई, जल भी गई ना है। बैक्स को आग भी लगाई दी है। कितने बैक्स वगैरह को आग लगाया। फिर देखो कितनों को मुरलियां नहीं मिली है। पीछे भी तो क्लास में बहलाते तो होंगे ना। बहलाते होंगे। मुरली नहीं है, मुरली नहीं है तो क्या कि देवभान में आने के कारण कोई छीछी काम करते हैं? नहीं, ऐसे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पवित्र भी रहते हैं। खास करके विलायत की तरफ तो बहुत हैं जो शादी नहीं करते। फिर जब बुढ़े होते हैं समझते हैं अभी हमारा कौन करेगा, यूं तो नौकर चाकर भी होते हैं। फिर भी कई तो बैरर्स से भी काम चला देते हैं। और कई तो फिर शादी भी कर देते हैं। जैसे यहाँ गंधर्व विवाह करते हैं ना, तैसे वहां भी होते हैं। हम लोग गंधर्व विवाह कहते हैं, वो कुछ और कहते होंगे। हाँ, किसी ने कहा कंपेनियन, कंपेनियनशिप। हाँ, कंपेनियनशिप भी होते हैं। जरा इसमें तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए कि अभी बाबा पढ़ाए रहे, शिव बाबा पढ़ाए रहे। शिव बाबा बाबा करते करते ऐसी कॉमन बात हो जाती है जो वो स्थूल में ख्यालात बनी रहती है अज्ञान काल में, वो फिर नहीं रहती है यहाँ। बाबा बाबा बेहद का बाबा ही तो कहते हैं ना। तो यहाँ कभी कोई बाप के लिए कभी किसको नहीं कहा जाता बाप को याद करो, बाप को याद करो। नहीं, यहाँ खुद बाप आकर के कहते हैं मुझे याद करो।
और थोड़ी सी बात समझाते हैं कि भाई काम जीते जगत जीत बनेंगे। क्योंकि अभी की बाप राय देते हैं, क्योंकि पीछे तो ये पुराना जगत तो होगा ही। तो कहते हैं कि जगत होगा ही नहीं, नया जगत ही होगा। तो उस नए जगत का मालिक बनेंगे, तब ही बनेंगे जब काम पर जीत पहनेंगे। याद करने से ये तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, और ये तो है ही तमो प्रधान दुनिया। सतो प्रधान बनना है तो फिर याद करने से सतो प्रधान बनेंगे, तो फिर स्वर्ग में चले जाएंगे। समझा ना? है बहुत इजी, मीठी मीठी बात है, मीठी मीठी स्वीट चिल्ड्रन प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट। मीठी मीठी सी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप का याद प्यार। नमस्ते और गुड नाइट।